उदय सिंह पर ये मुद्दा नहीं है आज। उदय सिंह, ये मगध, और मगध का मतलब मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मगध की लड़ाई शुरू हो गई है। अवध में विपक्ष थोड़ा सा ताल ठोक रहा है। अवध मतलब यूपी में धूल चटाई, तो ऐसा ही बिहार में कर देंगे। सुधीर भाई नमस्कार। आपकी चर्चा में दो बातें हुई, पहले उस पर मैं अपनी बात रख दूं। आपने भी कहा बहुत बार कि वोट की यात्रा क्या वोटों की मात्रा बढ़ाएगी। वोट की यात्रा एक अच्छे मुद्दे पे हुई। ये मुद्दा आवश्यक था। मैं उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता हूं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं अपने अपने ढंग से। कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन ने इसको इस प्रकार उठाना समझा ठीक, वो अच्छी बात है, वो उनकी इच्छा है। लेकिन जहाँ तक वोटों की मात्रा का सवाल है, इस यात्रा से उस मात्रा का कोई मतलब है ही नहीं। कहीं से भी मात्रा किसी के वोट का नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात जो आपके चर्चा में हुई, मैंने अखिलेश जी को सुना कहते हुए कि मैं मंत्र दे रहा हूँ कि इस बार बीजेपी बिहार से बाहर। मैं 100% उनसे सहमत हूँ। इस बार बीजेपी ही नहीं बिहार से बाहर, इस बार आरजेडी और कांग्रेस भी बिहार से बाहर। होता ये था सुधीर भाई, दूसरी बार मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मोदी जी के डर से। सर एक सेकंड, दूसरी बार कार्यक्रम में आए हैं, आप मुझे झटके पर झटका दे रहे हैं। यू आर सरप्राइजिंग मी एवरी टाइम। आरोप आप पर ये लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर उदय भाई, कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। बीजेपी ने आपको खड़ा किया, बीजेपी आपको फाइनेंस कर रही है, औद्योगिक घरानों के नाम दिए जा रहे हैं, बड़ी वो फैंटास्टिक रकमों का जिक्र हो रहा है। अच्छा। और आप बीजेपी को गरिया रहे हैं। थोड़ा ये समझाइए। पिछली बार भी बीजेपी मानो सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी, और इस बार भी आप ये कह रहे हैं। मैं सब चीज को समझाता हूं। हाँ। लेकिन एक आग्रह करने के बाद जी, हमारे पार्टी के फंडिंग के बारे में इतनी चर्चा हुई है पिछले 1-1.5 वर्षों से कि मैं उत्तर देते देते थक गया हूं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक अलग से एक कार्यक्रम कीजिए जिसमें इन सभी दलों को बुलाइए और सभी दलों को कहिए कि वो अपना अपना हिसाब किताब लेके आए कि उनकी फंडिंग कहां से होती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सुधीर भाई कि जितनी पारदर्शिता के साथ, सुधीर नहीं सर, मैं बताऊंगा जन स्वराज के फंडिंग के बारे में, आप भी हैरान होंगे। हाँ। लेकिन जरा मुद्दे पे वापस आ जाएं। इस बार दोनों लोग बाहर हैं क्योंकि एनडीए के डर से महागठबंधन को मुसलमान भाइयों का वोट मिलता था और जंगल राज के डर से मोदी जी को और एनडीए को वोट मिलता था, क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। आज ज़मीनी सच्चाई, ज़मीनी हकीकत यह है कि बिहार के लोगों को एक बढ़िया अच्छा विकल्प दिखा है। और मैं आपके चैनल से एक और आज घोषणा करना चाहता हूं, और बहुत लोग सुनकर मुझे हंसेंगे। मैं खुद बोल रहा हूं कि बहुत लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनी, अगर बिहार के लोगों की व्यवस्था बनी, तो बिहार इस देश का पहला 100% भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनने वाला है। इसको लोग इसलिए हंसेंगे कि जो लुटेरे हैं वो तो दुखी होंगे, लेकिन लोग इसलिए हंसेंगे कि अब उनको विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस समय जो बिहार में लूट चल रही है, उस लूट का कोई मतलब, उसका कोई पैमाना ही नहीं बच गया है। वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अंत होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इस समय में। वी आर इन वेरी गुड स्पेस। ये महागठबंधन वाले प्रहार करें एनडीए पर, एनडीए प्रहार करे महागठबंधन के लोगों पर, अपने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित करें न करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई में हमारा सीधा संपर्क, हमारी सीधी संवाद संवाद अपने लोगों के साथ है, और लोगों के साथ इस तरह से इस मधुर ढंग से चल रहा है कि मैं आपको आपके चैनल पे आश्वस्त कर दूं कि नवंबर में जब चुनाव के परिणाम आएंगे, हाँ, तो इसी चैनल पर बैठकर आप लोग ये चर्चा कर रहे होंगे कि हो क्या गया। चलिए वो ऐसा तो होने वाला है। देखिए वो भविष्य की बात अभी देखते हैं, अभी भविष्यवक्ता नहीं बनते। 3
तीनों जो बड़े दल हैं, आपको भी मैं अब इसमें शामिल कर रहा हूं, दो गठबंधन और आपका दल, मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर बड़ी कयासबाजी है। नीतीश का नाम बीजेपी एंडोर्स नहीं कर रही, तेजस्वी का नाम, राहुल नहीं। अब आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे तो प्रशांत किशोर, अगर आप कुछ करते हैं कमाल, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे ही? ये पार्टी निर्णय करेगी। हाँ, प्रशांत वो तो किशोर आप जी का अध्यक्ष- इसमें कोई लेना अध्यक्ष देना से नहीं बेहतर है। कौन अगर व्यक्ति मैं हो सकता निर्णय है जिससे करूंगा, ये मेरी सवाल पार्टी पूछा जाए? निर्णय करेगी कि वो लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे। आप अध्यक्ष हैं, आप आदेश देंगे कि जी। लड़ना पड़ेगा प्रशांत? नहीं, मैं हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता कि मैं आदेश दे दूंगा। हम लोग, मैं बता ही देता हूं आपको। देखिए, याद कीजिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनारस में जाकर 4-5 दिन रहना पड़ा था अपने चुनाव के लिए। तो अगर प्रशांत जी को हम चुनाव लड़वाते हैं तो ये लाजमी होगा कि वो अपने क्षेत्र में बंधेंगे जाकर कुछ दिनों के लिए। और प्रशांत किशोर जी क्योंकि हमारे एकमात्र ऐसे एसेट हैं जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो हम लोगों को ये चुनना पड़ेगा कि उनकी उपयोगिता ज़्यादा हम लोग कैंपेनिंग मोड में करा सकते हैं या उनकी उपयोगिता एक जगह से चुनाव लड़वा के करवा सकते हैं। देखिए, मैंने या कितने वो अपनी जीत पर ही स्पष्ट तरीके से आश्वस्त नहीं आपको है, उत्तर दिया और जनसमाज इस को पे क्या निर्णय दिखवाएंगे? हमारी पार्टी करेगी। उनको अपनी सीट ही नहीं पता कि किस सीट से मैं पक्का जीत सकता हूं, इसीलिए वो खुद नहीं अपने पैर या हाथ गंदे करना चाहते। सुधीर चुनावी भाई, समर में। आप मुझे जानते हैं, हाँ। बहुत दिनों से जानते हैं। हाँ। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 243 सीट में जिस सीट पे वो उंगली रख देंगे, हाँ। उस सीट पे उनको लड़वाना और उनको जीत दिलवाना, ये उनका काम नहीं है, ये मेरा काम है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये उनकी इच्छा है कि वो कहां से लड़ना चाहेंगे, अगर वो लड़ते हैं तो। इसलिए उनके अस्वस्थ ना होने का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए ठीक है, शक्ति यादव इंटरवीन करना चाह रहे हैं, छोटी सी इंटरवेंशन चाहूंगा। अभी 3 मेहमानों ने कुछ नहीं बोला। शक्ति भाई। नहीं, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जदयू के प्रवक्ता ने संस्कार और आचरण शब्द का प्रयोग किया, जिनके नेता के ऊपर न जाने कितने तरह के आरोप है। मैं बोलना नहीं चाहता, ले जाना भी नहीं चाहता उस आचरण के प्रति, क्योंकि मेरे संस्कार किसी के आचरण पर सवाल उठाने लायक के लिए नहीं है जी। रहा सवाल जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, आपने बड़ी समय दिया। पता नहीं जिनका एगो वार्ड सदस्य नहीं है, बड़ा आपने समय दिया है उनको कहने का। 400 पार का नारा कौन लगा रहा था पिछले बार नरेंद्र मोदी जी के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री अभी कहा गया ना, इतने यशस्वी है कि दुनिया में डंका बज रही है, पता चल रहा है। तो ये पूरी बकायद के पीछे और हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जो लंबी मंत्रणा हुई, ये सब जानता है ना कि ये लोग पिछड़ों का, दलितों का, कमजोर तबकों का ये लोग कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो दिन बच गया है क्या? नहीं समझता है। प्रशांत किशोर पांडे को समझता नहीं है क्या बिहार? बढ़िया से जानता है। ऐसा नहीं है भाजपा का वोट, भाजपा में जो वोट है पता नहीं है किसका वोट है, सो बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है। तो बाकी वोट को तितर बितर करने में अब तो इतना मतलब लोग बिहार यहाँ के कदम लोग ताल हो रही है, सजग आप हो ये चुका बात कह है। रहे हैं। शक्ति, अभी 3 मेहमान और मेरे बचे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।